लोग डीएमसीएच में अभी जस्ट खबर आया है हम लोग को कि इस तरह टावर पे कोई स्टूडेंट चढ़ा हुआ है, तो दुर्भाग्य है यहाँ के व्यवस्था पे। जब से भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम संभाला है तब से पूरे आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रहा। कुछ ही दिन देखने को मिला है एक लड़की टावर पे चढ़ गई थी, तो पता नहीं लग रहा है कि सिनेमा बन चुका है। तो हम यही कहेंगे कि सिस्टम जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब है इन लोग पर ध्यान दें और इसका जो मांग है वो पूरा करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आजकल अपनी मांग और जिद को मनाने का तरीका अलग अलग तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, कोई जान जोखिम में डाल करके भी अपनी जायज़ या नाजायज़ मांग को पूरा करने का प्रयास करता है। हम बता दें, आज दरभंगा डीएमसीएच परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, जब बीएससी नर्सिंग के एक छात्र परीक्षा में शामिल कराने को लेकर के अपने बीएससी नर्सिंग के प्रिंसिपल से परीक्षा में शामिल होने के लिए वो टावर पर चढ़ गया। टावर से तब तक नहीं उतरा, थाना प्रभारी से लेकर के वहाँ के डीएमसीएच के अधीक्षक एवं प्रिंसिपल भी कहते रहे कि ठीक है, आपकी मांग मानी जाएगी, आप उतर जाइए, लेकिन कहा नहीं, हमें लिखित आश्वासन चाहिए। देखिए, सवाल यह है कि छात्र जब टावर पर चढ़ रहा था उससे पहले उसने अपने बयान सबसे पहले वायरल किया, उसके बाद वो टावर पर चढ़ा। चले हम आपको दिखाते हैं किस तरह बीएससी नर्सिंग में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यह अभी की बड़ी खबर है। मिशन ऐसा बना जिसमें कि उनका डिमांड कुछ हो रहा है। डिमांड आने की वजह से हुआ यूँ कि हम लोग इस चीज़ को नहीं फुलफिल कर पाए। फुलफिल नहीं कर रहे, उनको इस चीज़ का बुरा लग गया। बुरा लगा कि तुम लोग इस चीज़ को बाहर क्यों निकाले। ठीक है, बुरा लगा तो आप, हम लोग एडल्ट लर्निंग में हैं, आप समझा सकती हैं उस हिसाब से। आप हमसे लड़ना शुरू कर दी, हमको बोलती हैं कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम लोग को बताते हैं, हम एक एक को बताएंगे। उसके बाद से दूसरा दोस्त क्या लगाती, कैमरा होने के बाद बावजूद मेरा सस्पेंशन लेटर निकालते तुम हमसे आके, क्या हमारा अधिकार नहीं है, हम अपने अटेंडेंस को देख सकते हैं जाके। अटेंडेंस मांगने गए तो वो बोलती हैं क्या कि हम नहीं दिखाएंगे, तुमको जो कर सकता है वो कर लो, तुम छोड़ा किस चीज़ में हैं। आए दिन इतना ज़्यादा उनके बोली से हम टॉर्चर होते हैं। पिछले 3 दिन से हम लगातार उनको सॉरी बोल रहे हैं, उनके पैर पे गिर रहे हैं, मैम माफ़ कर दीजिए, जबकि सब कैमरा में रिकॉर्डिंग है। वो बोल रही है हाथ पकड़ा है, तो कैमरा दिखा दीजिए ना। वो क्या डिमांड की थी, जिस डिमांड को आप लोगों ने बोला कि बाहर कर दिया, उन्होंने क्या डिमांड किया था? स्टार्टिंग में जब उनका प्रभार आया तो उसे उन्होंने डिमांड किया कि 12,000 रुपया का, ठीक है, उनका डिमांड था। 12,000 रुपया क्या चीज़ का? उनको हम लोग एग्ज़ाम के रिलेटेड। कौन डिमांड किया? हमारी भवानी भारती जो अभी प्रचार के लिए 12,000 एग्ज़ाम के लिए, जो जिस चीज़ को हम लोग पहले ही मीडिया में बता चुके हैं, जो चीज़ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उनके व्यवहार से हम लोग तंग आके हम लोग को वो चीज़ बताना पड़ा। उसके बाद लिखित करके वहीं आज क्या हुआ कि वो बोली कि कल रेडी हो गए कि सबका एग्जाम हम शांति से करवाए थे, हम सॉरी बहुत बोले, पैर पे गिरे, उनको लेटर लिख के दिए। लेटर कल एक्सेप्ट कर लिया, आज सुबह हम बोलती है तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, बाकी सबका होगा। और वहाँ लिख दी, जो लेटर लिख गया, पूरे बैच सॉरी बोला था मेरे तरफ से, लेकिन फिर भी सबको डिनाई कर दी। अब आपको विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा? हम तो पूरे तरीके से टूट चुके थे। हम अधीक्षक सर कार्यालय में गए थे, अधीक्षक सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत था कि वो नहीं थे, किसी मीटिंग की वजह से गए थे, लेकिन हम अपने पेशेंस को होल्ड नहीं कर पाए, इसलिए आधे घंटे वहाँ वेट किए। फिर उसके बाद हमको सही नहीं लगा, जो सही लगा हम फिर टावर पर चढ़े कि हमसे अब नहीं टॉलरेट। ये टावर पर चढ़ करके इस तरह का शुरुआत करना शुरुआत किसी चीज़ का नहीं था। हमारा माइंड पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका था। हम अपने फैमिली पापा को सबसे पहले बोले कि अब हमसे नहीं टॉलरेट हो, हमको जो करना होगा वो हम करेंगे, क्योंकि मैम हमको अब नहीं छोड़ रही हैं कहीं का। उनका पूरा टारगेट था कि हम तुमको किसी भी हाल में बैक करेंगे। वो बोल रही है कि तुम हमसे हल्ला हंगामा किए, आपके पास कैमरा है, आप दिखाइए तुम कहाँ हल्ला हंगामा किए। मैम तो अभी आई थी आपसे बात करने के लिए। नहीं, मैम अपने बात से खुद इतना पलटती है कि उनसे बात करने वाला ही धोखे में पड़ जाए। एक भी बात पे वो स्थगित नहीं रहती है कि हमने ये बात बोला, हमने बोला ही नहीं है। डायरेक्ट बोलती है हम बोला ही नहीं, तुम बोले हो ये बात। क्या लिखित रूप से कहीं आपने और आवेदन दिया? हमने कम से कम 10 आवेदन दिया है। कहाँ दिया था आपने? आयुक्त सर को दिया था, और वहाँ से जांच आया था, और भी कि हाँ, दूसरा चीज़ कि जब हम लोग के मैटर में क्या हुआ कि हम लोग, वीडियो है मेरे पास प्रूफ के तौर पे, हम लोग का गेट बंद कर दिया गया, 22-26 बैच को अंदर नहीं आने दिया गया। तो हम लोग बोले क्यों 22-26 बैच से इतना आपको दिक्कत है? गार्ड को बोले जाके पूछ के आइए उनसे कि क्यों हम लोग नहीं आएंगे। तो गार्ड को वो इंस्ट्रक्ट करती हैं क्या कि जाके बोल दो 22-26 छोड़ के बाकी सारा बैच आएगा। इसका वीडियो को प्रमाण में पूरा बात हम कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार। घर कहाँ है? मेरा घर मोतिहारी। कौन बैच के हैं? जी, हम 22-26 बैच के। आप प्रिंसिपल महोदय से माफ करके समस्या का समाधान चाहते हैं? नहीं, उनसे बात करना मतलब अपना बेइज्जती करवाना। वो बात सुनते ही नहीं, आज कुछ सुनेंगी, आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे। प्रशासन के लोग आए, क्या कुछ आश्वासन? इन्हीं लोग के आश्वासन पे हम उतरे। क्या आश्वासन?
DMCH का छात्र है। क्या कुछ डिमांड है, किस लिए मोबाइल टावर पे? डिमांड कुछ नहीं, ये एग्जाम देने के क्रम में कुछ इनकी प्रिंसिपल मैडम से कुछ बातें हो गई, क्या है सो नहीं होगी। आजकल की युवा सोशल मीडिया देख के जैसे भी होते हैं वो सब हो गया। तो चलिए नहीं, हम लोग यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं शासन प्रशासन के एवं DMCH के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी आके मान मनोबल कर रहे हैं। यहाँ पे छात्र समझदार है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। लगभग कितने देर से ये मोबाइल टावर पे चढ़े? 10 बजे से, तकरीबन 10 बजे से। क्या घंटा हो गया है? 10 बजे से अभी जोड़ लीजिए, अभी बज रहा है, कितना बज रहा है आपको? 2:30 बज रहा है, इतने देर से बैठे हुए। किस तरह के छात्र है ये? छात्र हैं, छात्र किस छात्र में तो तरह हम लोग आज तक नहीं जाने हैं। नर्सिंग जी कॉलेज? जी GNM के हैं, द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। यहाँ पे कई थाने BSc के हैं। कई थाने की पुलिस पहुंची हुई है, कहाँ हाँ, सभी जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, बेता थाना के हैं, नगर के हैं, जितने भी हैं सभी कोतवाली के हैं, सभी आके पूरा कड़ी धूप में संघर्ष करके उसको उतारने का जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? क्या उधर से बोल रहा है स्टूडेंट? छात्र भी उतर जाएगा, थोड़ी देर में समझाया जा रहा है। किसी पूर्व में ऐसी कहीं भी किसी अदर जिला में देखिए हम लोग DMCH में अभी जस्ट खबर आया है हम लोग को कि इस तरह टावर पे कोई स्टूडेंट चढ़ा हुआ है, तो दुर्भाग्य है यहाँ के व्यवस्था पे। जब से भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम संभाला है तब से पूरे आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रहा। कुछ ही दिन देखने को मिला है एक लड़की टावर पे चढ़ गई थी, तो पता नहीं लग रहा है कि सिनेमा बन चुका है। तो हम यही कहेंगे कि सिस्टम जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब है इन लोग पर ध्यान दें और इसका जो मांग है वो पूरा करें। क्या मांग है, कुछ पता चला? कुछ पता यही लोग का कहना है कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ का सिस्टम से, तो हम यही कहेंगे कि सिस्टम को सुधारें। एग्जाम में नहीं बैठे दिया गया। स्टूडेंट का कहना है, स्टूडेंट का कहना है कि लिखित दीजिए, प्रिंसिपल लिखित देगा तो टावर से नीचे उतर जाएगा। अब प्रिंसिपल आया हुआ लेकिन प्रिंसिपल झुकने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल लिखित दे दे, उसका जो भी डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा तो नीचे उतर जाएगा स्टूडेंट। परेशान हूँ, उस समय भी हम नहीं थे, एब्सेंट थे। उनका कहना है कि हम बहुत दिन से परेशान है, ये नीचे आएंगे तभी सभी बात हम लोग को पता। क्या नाम है उनका, परिचय क्या, कहाँ के छात्र हैं? वो DMCH के छात्र हैं, BSc नर्सिंग फाइनल ईयर की इंटर्नशिप के। उनका नाम है धनंजय पांडे। तो देखिए ये वो नर्सिंग स्कूल का एक छात्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। हमने उससे बहुत प्रयास किया उतारने का, फिर DM साहब से वार्तालाप हुई, उसके बाद वो उतर गया। और आज अभी लगभग 3:30 बजे ये अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुआ। हमने उसको समझा कि जो भी समस्या है ना, हम लोग सुनेंगे और समाधान उसका निराकरण कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जाके अपना क्लास कीजिए। क्या सर, क्यों चढ़ गया था? कारण क्या बताया वो सर? कारण वो परीक्षा को लेकर कोई अटेंडेंस से संबंधित था, मैडम से भी कुछ भाषा भाषी हुआ होगा, उसी में मैडम परीक्षा देने से उसको रोका। इसी के आक्रोश में वो हुआ कि हम परीक्षा ही नहीं दे सकते हैं तो मैं जी के क्या करेंगे। तो इसी गुस्से में आकर के वो है ना, डिमांड था कि प्रिंसिपल को सस्पेंड कीजिए, है ना, तभी हम उतरेंगे, नहीं तो नहीं उतरेंगे। काफ़ी प्रयास के बाद हम लोग प्रयास किए, उसके बाद है ना पत्रकार महोदय है ना, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, समझाया बुझाया गया, तो वो सफलतापूर्वक उतर गया और स्वस्थ है, कोई टेंशन की बात नहीं। और जांच करके हम लोग देख लेते हैं कि अगर एलिजिबल होगा हम लोग परमिशन देंगे, परीक्षा देगा। ठीक क्या समस्या हो तो इनको बुलाइए, लीजिए क्या